नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम एक नए विषय पर बात करेंगे आज। राहु मंगल कॉम्बिनेशन आपको क्या इफ़ेक्ट करेगा जो चल रहा है अभी, और जुलाई की 28 तक ये ट्रांजिट मंगल का जो है बिल्कुल राहु के सामने चलेगा। और राहु मंगल का ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत ध्यान रखने लायक है, और देश और दुनिया में सारी चीज़ें जो हो रही है उसका बहुत बड़ा उसमें कारण कहें, वजह कहें तो वो है राहु मंगल एक दूसरे के सामने जो आए हैं वो। देखिए, सबसे पहले तो और ये दुनिया के लिए कैसा रहेगा और उनके इफ़ेक्ट्स क्या रहेंगे उस पे भी हम अभी वन बाय वन डिटेल वीडियो देखेंगे। तो आप इसीलिए मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। देखिए, यहाँ पर मेष वालों के लिए ये स्थिति जो है वो पंचम भाव में राहु, पंचम भाव में मंगल और बिल्कुल सामने राहु की स्थिति है। तो ये राहु मंगल का कॉम्बिनेशन आपको जो इफ़ेक्ट करेगा वो आपके सोर्स ऑफ इनकम और आपके संतान भाव के कॉम्बिनेशन के ऊपर हो रहा है। स्टॉक मार्केट भी है वहाँ पर पंचम भाव में, आपका जो पांचवा स्थान है वो प्रेम का भी है। तो राहु मंगल का ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत सारी चीज़ों में पैसे आपके लॉस हो सकते हैं किसी रीज़न से। अचानक से आपके जीवन में बहुत बड़ा हड़कंप मच सकता है कि आपके एक्सटर्नल अफेयर्स की वजह से, या फिर आप ने शादी नहीं की है लेकिन आप किसी से शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप है आपकी अगर कोई, तो वो आपको परेशान कर सकती है, या फिर आगे चल के इस समय में जो रिलेशनशिप होगी वो प्रॉब्लम कर सकती है। जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखने लायक है। संतानों के मामले में भी आपको बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी, उनकी वजह से आपको प्रॉब्लम ना आए वो भी देखना पड़ेगा, चाहे वो छोटे हों बड़े हो, और उनका जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो। आपको स्टॉक मार्केट से भी ध्यान रखना चाहिए। वृषभ वालों के लिए राहु मंगल का जो ये प्रतियुति का योग है, प्रतियुति यानी एक दूसरे के सामने जो राहु मंगल की स्थिति है वो आपको परेशान कर सकती है आपके प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम्स में, आपके जॉब या करियर में, या आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं उसमें। और आपको जो भी एम्प्लॉयज़ हैं आपके, अगर आपका बिज़नेस है तो उनकी वजह से प्रॉब्लम आ सकता है, या आपके मदर को लेके आपको चिंता करनी चाहिए। और आपको नए ज़मीन, मकान, वाहन, माता से रिलेटेड जो भी मतलब आप निर्णय लेना चाहते हैं, बड़े निर्णय लेना चाहते हैं, वहाँ आपको ध्यान रखना चाहिए। और आपके कार्यक्षेत्र में और आपके जो भी वर्क से रिलेटेड अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो उसमें ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज़ उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं। और बहुत सारे लोगों ने ये प्रॉब्लम फेस करना शुरू कर दिया होगा। मिथुन राशि और लग्न वालों के लिए राहु मंगल का कॉम्बिनेशन जो है, मतलब राहु और मंगल एक दूसरे के सामने जो है, वो स्थिति उनके जीवन में बहुत बड़ा इफेक्ट लेके आ गई है, और बहुत सारे लोगों को उसके इफ़ेक्ट मिलना शुरू हो गए हैं। और बाकी सब जो है उनको भी ध्यान रखना चाहिए। आप बड़ा कुछ साहस करना चाहते हैं तो रुक जाइएगा, अदरवाइज़ आपको उसमें परेशानी आ सकती है। भाग्य का सपोर्ट ना मिले और आप किसी पे डिपेंड है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, बड़ी चीज़ करना चाहते हैं, या आप अपने कोई जॉइंट वेंचर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, या आपके ब्रदर सिस्टर के साथ रहकर कुछ करना चाहते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट या कोई बड़ा बिजनेस या कुछ भी, तो वो चीज़ आपको परेशान कर सकती है। और आपके ब्रदर सिस्टर के साथ रिलेशन स्पॉइल हो सकते हैं, अचानक से आपके अच्छे रिलेशन ख़राब हो सकते हैं आपके भाई और बहन के साथ। आपका भाग्य अचानक से आपको सपोर्ट नहीं दे रहा, ऐसा लगेगा। सडनली आपको गुस्सा आएगा और आप अपने जीवन में गलत दिशा में बड़े निर्णय और गुस्से में आके ले सकते हैं, ऐसा हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। कर्क राशि और लग्न के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनको राहु और मंगल की जो ये प्रतियुति है, एक दूसरे के सामने जो राहु मंगल बैठे हैं वो 28 जुलाई तक है। और ये चीज़ उनके परिवार से एक डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। आप अपने परिवार को छोड़कर जा सकते हैं, परिवार से दूर जा सकते हैं, परिवार आपको दूर कर सकता है। और आप इसमें रीज़न कोई भी हो, लेकिन होगा लड़ाई झगड़ा, उसमें शांति से आप अपने परिवार से दूर नहीं होंगे। तो थोड़ा समय अगर निकल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ये समय में आपने कोई बड़ा निर्णय लिया अपने परिवार से दूर होने का, तो फिर वो चीज़ बड़ी नेगेटिव हो सकती है। दूसरी चीज़, आपके सेविंग्स खर्च हो सकते हैं, पैतृक संपत्ति में डिस्प्यूट्स और प्रॉब्लम आ सकते हैं, और आपकी वाणी को लेके आपको संयम रखना चाहिए। इन सारी चीज़ों में ध्यान रखेंगे और 28 जुलाई तक का समय निकाल देंगे तो आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज़ ये समय में जो भी एक्शंस होंगे वो आपको ज़िंदगी भर परेशान करते रहेंगे। सो ये आपको ध्यान रखना ज़रूरी है।
सिंह राशि और लग्न के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो बड़े निर्णय अपने, देखिए आपके जो भी चीज़ होती है वो एक्शन होता है, वो थॉट से होता है, आपके विचारों से होता है। और राहु मंगल का जो प्रतियुति योग है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि आपके सारे निर्णय पे इसका इफेक्ट होगा। चाहे आप छोटे से छोटा निर्णय करेंगे, बड़े से बड़ा निर्णय करेंगे, यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं डर लगेगा, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि कुछ मुझसे गलत ना हो जाए, या कुछ ऐसा बड़ा रीज़न ना बन जाए मेरे कोई निर्णय से, या फिर अपने आप चीज़ें आपके लिए ऐसी हो सकती है कि बहुत कुछ बड़ा आपकी वजह से, आपके निर्णय से गलत होके और आपको फिर उसके परिणाम भुगतने पड़े, ऐसा हो सकता है। पार्टनरशिप या लाइफ पार्टनर को लेके आपको बड़े निर्णय करने में ध्यान रखना है। कोई आपका लाइफ पार्टनर का हेल्थ इश्यूज़ हैं तो आपको ओपिनियन लेने चाहिए, बिना सोचे समझे बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए। पार्टनरशिप में बड़ा कुछ करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये समय नई पार्टनरशिप का नहीं है और बड़े निर्णय लेने का भी नहीं है, ये ध्यान रखें। राहु मंगल की प्रतियुति का जो योग हुआ है, एक दूसरे के सामने राहु और मंगल आए हैं। राहु जो है वो कुंभ में और सिंह में, मंगल जो ट्रांजिट में है 28 जुलाई तक ये प्रतियुति का योग बनेगा। वो कन्या राशि और लग्न के लिए बहुत संभालने लायक है। आपको विदेश जाने में, विदेश के मामले में बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, आपको सतर्क रहना है। अगर आप विदेश में हैं, किसी भी कंट्री में हैं, तो आपको प्रॉब्लम्स हर्डल्स आ सकते हैं। वहाँ पर आपको अचानक से, ये क्या है राहु मंगल, ये अचानक से चीज़ें ब्लास्ट होती है, तो वो चीज़ ध्यान रखनी है। और जॉब के मामले में आपको थोड़ा कंसर्न रखना चाहिए। आपका जो भी जूनियर सीनियर कलीग्स हैं उनके साथ रिलेशंस फॉइल ना हो, उनके पॉलिटिक्स का आप कोई वजह से आप पे कोई उसका इफ़ेक्ट ना हो, आपका जॉब ना जाए, उसका भी ध्यान रखना है। और राहु मंगल की ये प्रतियुति आपको विदेश जाने में प्रॉब्लम्स कर सकती हैं। विदेश में है तो वहाँ पर कुछ चीज़ें आपके लिए नेगेटिव हो सकती है, और विदेश की कंपनी के साथ आपका टाइप है तो ध्यान रखिएगा। और आपको बड़े लोन या कर्ज नहीं लेने चाहिए, अदरवाइज़ आपको लॉसेस देखने पड़ेंगे और आपके लिए शत्रु जो है वो खुलकर आपका सामना, मतलब आपके सामने आएंगे, आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये आपको समझना जानना ज़रूरी है। तुला वालों के लिए राहु और मंगल का जो प्रतियुति योग है, एक दूसरे के सामने जो राहु मंगल आए हैं वो बहुत ही असरदार है और उनके जीवन में इसका इम्पैक्ट अलग अलग तरीके से होगा। देखिए आपके एक तरफ आपको इनकम के सोर्स बन सकते हैं, बढ़ सकते हैं, दूसरी तरफ आपको उसी की वजह से चिंता भी रहेगी कि मैं यहाँ पर कितना रहूँगा, टिकूँगा, या ये चलेगा या नहीं। दूसरी तरफ आपके संतानों को लेके आपको बहुत चिंता होगी। आपको लगेगा कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए संतानों को लेके, चाहे वो पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, या बहुत छोटे हैं, बहुत बड़े हैं, कुछ भी हो, लेकिन उनके लिए आपको चिंता रहेगी। और उनकी इनकम को लेके, उनके परिवार को लेके, उनके शादी को लेके, उनके रिश्तों को लेके, पढ़ाई को लेके, हर चीज़ को लेके आपको परेशानी या स्ट्रेस रहेगा और वो बढ़ता जाएगा ड्यूरिंग द राहु मंगल ये प्रतियुति योग में। सो यहाँ पर आपको थोड़ा मन को शांत रखने के लिए जो भी कर सकते हैं, मेडिटेशन प्राणायाम वो करें तो ज़्यादा बेटर है। आपके सोर्स ऑफ इनकम को कोई बड़ा इफेक्ट ना हो, उसका भी ध्यान रखिएगा। ये मेन पॉइंट आपको सोचना ज़रूरी है। वृश्चिक राशि और लग्न के लिए देखिए, आपको राहु मंगल की जो प्रतियुति है वो बहुत बड़ा इफेक्ट देगी, और ख़ासकर आपका जो प्रॉपर्टी है, आपका जो ज़मीन है, मकान है, वाहन है, उसको लेके ध्यान रखिएगा। नया प्रॉपर्टी परचेज़ करने में एक तरफ आपका मन करेगा कि भाई मैं ये चीज़ अभी के अभी ले लूँ, और दूसरी तरफ आपको होगा कि मैं इसके लिए कुछ भी कर जाऊं, तो वो चीज़ आपको परेशान कर सकती है। आपके निर्णय गलत हो सकते हैं। आपके एग्रेशन को कंट्रोल रखिएगा। इसके लिए हो सकता है आप कुछ बड़ा कदम उठाए और आपका जॉब जा सकता है, या फिर आपके पास जो प्रॉपर्टी आए वो अच्छे वास्तु वाली नहीं हो या सही नहीं हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। आपके जो भी ज़मीन से रिलेटेड कागजात है उसमें भी ध्यान रखिए, चाहे वो बेचना चाहते हैं, ख़रीदना चाहते हैं, या फिर आप कोई जॉब में या अपने कार्य क्षेत्र में, बिज़नेस में कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, उसकी प्लेस चेंज करना चाहते हैं, उसका ऑफिस आपका बदल के कोई दूसरी जगह जाना चाहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। और आपके माता पिता दोनों के लिए ध्यान रखना ज़रूरी है। ये चीज़ें आपको अग्रेसिव वे में आगे बढ़ाएगी और गलत निर्णय की ओर ले जाएगी, और आपको इसका बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए।
धनु वालों के लिए, सजिटेरियस वालों के लिए राहु मंगल का जो ये प्रतियुति योग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव लेके आएगा और उसका इफ़ेक्ट शुरू हो गया है। और आपको यहाँ पर बड़े साहस बिल्कुल नहीं करने चाहिए बिना वजह के, बिना सोचे समझे। और आपको बड़ा कोई कर्ज लेके बड़ा कोई कदम उठाना है तो फिर आपको बहुत बार सोचना चाहिए। और ये समय कुछ बड़ा बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के करने का नहीं समय है। और आपको जो लोग एचआर में है, मीडिया में है, पब्लिक रिलेशन में है, उनको खास ध्यान रखना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ ये है कि भाग्य का आपको जहाँ सपोर्ट लग रहा है वो सिर्फ लगेगा, होगा नहीं, तो वो ज़रा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आपके साहस में आपके ब्रदर सिस्टर के साथ जुड़ के आप कुछ करेंगे तो उनके साथ भी रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। सो उनके साथ पार्टनरशिप में कुछ बड़ा करने की मत कोशिश कीजिए। ऑलरेडी उनके साथ कुछ चल रहा है तो भी प्रॉब्लम्स आएंगे। सो यहाँ पर आपको बहुत सोच समझ के प्लान करना चाहिए, या हो सके तो अपने गुस्से, अग्रेशन में कुछ बड़ा किसी को दिखाने के लिए कुछ करना है वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और वो बड़े प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। राहु मंगल की प्रतियुति जो है वो मकर लग्न और राशि के लिए बहुत बड़ा इफेक्ट दे सकती है। और ख़ासकर आपके जो भी पैतृक संपत्ति है, आप उसके लिए कुछ हर्डल्स, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसके लिए कोर्ट में जाएं तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। अगर शांति से सारा बंटवारा हो रहा है तो उसमें भी डिस्प्यूट्स आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे। तो 28 जुलाई तक अगर वो शांति से कुछ हो रहा है या उसमें कुछ हलचल नहीं है तो कुछ बड़ा करने की कोशिश ना करें। आपकी ओर से तो कुछ होना ही नहीं चाहिए उसमें एक्शन। और आपको गुप्त धन, गुप्त विद्याओं के पीछे नहीं भागना चाहिए। आपके किस्मत में जो होगा वो मिलेगा, अदरवाइज़ आपको कुछ मिलेगा नहीं। और परिवार से आपका लड़ाई झगड़ा बढ़ सकता है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। और आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप एक तरफ अकेले होते जाएंगे। और ये राहु मंगल का जो प्रतियुति योग है, एक दूसरे के सामने जो स्थिति है, वो आपके धन संचय को भी इफेक्ट करेगी, आपकी वाणी को भी। और जिनका बिजनेस है वाणी का, उनको भी परेशानियां आ सकती है। तो ये समय आपको एक आग चल रही है, उसमें आप अगर कोई भी एक्शन लेंगे तो आपकी ओर से वो घी उसमें डाला गया है, ऐसा समझिएगा। अदरवाइज़ आप अगर कुछ एक्शन बड़े नहीं लेंगे तो शांति से वो समय निकालना ज़रूरी है। 28 जुलाई तक का टाइम है। सो यहाँ पर आपके लिए परिवार का सपोर्ट समझ के अगर आप कुछ बड़ा दूसरा भी करना चाहते हैं तो ये समझिएगा कि लास्ट मोमेंट पे, एंड मोमेंट पे परिवार आपका पीछे हट जाएगा और आप अकेले रह जाएंगे तो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। सो बी क्लियर एंड केयरफुल कि ये समय में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए। कुंभ राशि और लग्न वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राहु आपके राशि में, आपके लग्न भाव में ट्रांजिट कर रहा है और आपको बिल्कुल सामने मंगल की प्रतियुति कर रहा है। तो आपके मन में बहुत बड़ी आग होगी, आप बड़ा कुछ अपने आप जल रहे हैं किसी भी चीज़ से, चाहे कोई भी रीज़न हो। आपके मन में एक तरह से गुस्सा है, या कहें कि आप बहुत ही आवेश में हैं और उस वजह से आप बड़े निर्णय कुछ भी ले सकते हैं। चाहे आप किसी भी एज में हैं, चाहे आप छोटे हैं, चाहे आप मिडल एज में हैं, चाहे आप बहुत एजेड हैं, तब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके निर्णय गलत ना हो जाए। आपके अब तक जो आपने मन शांत रख के प्रोग्रेस किया है लाइफ में, चीज़ें बेहतर की है, उस पर इफ़ेक्ट ना हो जाए। परमानेंट लॉन्ग टर्म के लिए आप चीज़ों को खोए नहीं, ऐसा ना हो जाए, ज़रा ध्यान रखिएगा। आपको किसी भी चीज़ के लिए अग्रेसिव वे में, किसी भी रिलेशन के लिए अग्रेसिव वे में, किसी भी बात को लेके अग्रेसिव रिएक्शन में ध्यान रखना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए अग्रेशन में, आपको मन शांत रखना चाहिए। और 28 जुलाई तक आपको ये चीज़ें समझ के चलनी है, अदरवाइज़ आपके बहुत सारे निर्णय लॉन्ग टर्म के लिए इफ़ेक्ट करेंगे और वो रॉन्ग होंगे और आपको उसकी परेशानी, वो जलन भी आपको सहनी पड़ेगी। तो ज़रा ध्यान रख के चलिएगा। 28 जुलाई तक राहु मंगल का ये प्रतियुति योग आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लेके आ सकता है। मीन राशि और लग्न के लिए राहु मंगल की प्रतियुति का योग जो है, मतलब राहु और मंगल एक दूसरे के सामने है, उसको प्रतियुति कहते हैं। और वो चीज़ आपको बहुत ही ध्यान रखने लायक है। आप कहीं विदेश जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली सोच समझ के जाएं। राहु मंगल का ये योग आपके लिए सही नहीं है। विदेश के लिए आपके कागजात सही होने चाहिए। अगर आप विदेश में ऑलरेडी है तब भी ध्यान रखिएगा।
ये समय आपको वहाँ परेशानी रहने में कर सकता है, वहाँ परेशानी आपके जॉब में या बिज़नेस में कर सकता है। हर तरह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उसमें आप अग्रेसिव रिएक्शन देंगे तो और ज़्यादा परेशानियाँ आ सकती हैं। राहु मंगल का ये योग जो है वो आपके पर्टिकुलर जॉब के स्थान को ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रहा है और विदेश के स्थान को। तो ये 2 चीज़ों में बड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको उन परेशानियों से कोई निकाल नहीं पाएगा और आपको अपने लिए कोई प्रॉपर्टी या ज़मीन ऐसा कुछ भी परचेज़ करना है तब भी ध्यान रखिएगा वो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही होना चाहिए और आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें कोई बड़ा बदलाव करने की कोशिश ना करें। उसमें कुछ अपने आप चीज़ें हो रही है वो ठीक है, बट आप कुछ भी रिएक्शन करेंगे, कुछ भी किसी के साथ बिज़नेस में पार्टनरशिप करेंगे और या फिर फॉरेन की विदेश की कोई कंपनी के साथ आप कोई टाई अप करते हैं तो ये युति आपको बड़ी परेशानी दे सकती है। थोड़ा ध्यान रख के चलिएगा और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है समझना आपके लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।